अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं, उनकी कितनी इकसाम हैं और उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये मेरे पास ये एक फेसबुक का लॉगिन पेज आ रहा है। इसमें आपके पास ये जो लॉगिन वाला पेज है, लॉगिन वाला फॉर्म है, ये आपके पास एक कंपोनेंट आ गया। और एक आपको ये साइड में लोगो और उसके नीचे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये दूसरा उसका कंपोनेंट हो गया, मतलब दो उसके पार्ट हो गए। सेम इस तरह से यूट्यूब पे आए तो यूट्यूब के ऊपर ये आपको ऊपर इसका नैब बार नज़र आ रहा है, यानी सर्च बार नज़र आ रहा है, ये इसका अलग से कंपोनेंट हो गया। यहाँ से साइन इन नज़र आ रहा है, ये इसका अलग कंपोनेंट हो गया। जहाँ पे ये वीडियोस नज़र आ रही हैं, ये उसका नेक्स्ट अलग कंपोनेंट हो गया। उसके बाद आपको ये साइड बार नज़र आ रहा है, वो अलग से कंपोनेंट हो गया। अगर थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं और फिर इसको टॉगल करते हैं तो एक न्यू व्यू आ रहा था। तो ये सब क्या है, ये इसके कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट, हिस्सा। तो हम जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, तो वेबसाइट को हम हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। कंपोनेंट्स हमें क्या मदद देते हैं कि कंपोनेंट्स की मदद से हम अलग अलग जो हिस्से हैं उन अलग अलग फाइल्स में रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नॉर्मल वेबसाइट बनाएं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में, तो हमें सारा जो कोड है वो एक ही फाइल में लिखना पड़ता है। या नेक्स्ट पेज के लिए जो अगर नेक्स्ट पेज है, मिसाल का होम पेज के लिए काम कर रहे हैं, तो होम पेज के लिए अगर कोड है, अगर वो 500 लाइनों का है, हो तो इससे ज़्यादा भी होता है, 500 लाइनों का है, तो हम 500 लाइनें ही एक ही यानी index.html में लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि वो 500 जो लाइनें हैं उनमें से हम पार्ट्स बना लेंगे कि ये नैब बार का पार्ट हो गया, उसे हम अलग फाइल में रख लेंगे। ये हमारा हेडर सेक्शन होगा जिसमें हमारा यानी लैंडिंग डाटा होगा, जिसमें बटन होगा, हेडर सेक्शन, या उसके हम स्लाइडर यूज़ करते हैं। उसके बाद अबाउट अस सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस और इस तरह से फुटर सेक्शन। ये जितने भी सेक्शंस होंगे, जितने भी इसके सेक्शन हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट। उनको हम कहेंगे वेबसाइट का हिस्सा। तो रिएक्ट में हम क्या करेंगे, इन सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, हेडर पार्ट है, आपका नैव बार है, आपका अबाउट अस सेक्शन है, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन है, सर्विसेज सेक्शन है, इन सब को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग फाइल्स में स्टोर करवा लेंगे। अब इन कंपोनेंट्स को किस तरह से बनाना है वो तो मैं आपको वीडियो में फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले इसकी दो इकसाम है, और इसमें सबसे पहले जो इसकी इकसाम है वो है स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट, जिसमें हमारे पास हम जिस तरह से जावास्क्रिप्ट के फंक्शन यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। बस हम जो रिटर्न डाटा है यानी उसमें रिटर्न डाटा यूज़ करते हैं, और इसकी जो फाइल की टाइप है वो हम JS भी कर सकते हैं और JSX भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है क्लास कंपोनेंट। जो क्लास कंपोनेंट है, जिस तरह से हम सिंपल जावास्क्रिप्ट की क्लासेस यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह से ये हमारे पास है, और इसे कहते हैं हम स्टेटफुल यानी क्लास कंपोनेंट रिएक्ट के। तो इनको किस तरह से क्रिएट करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले आपके जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको रिएक्ट को इंस्टॉल करना, उसका सेटअप बनाना, उसका रेंडर मेथड, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। मतलब प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो एक दफ़ा आप लाजमी देख लो। अच्छा, जो नॉर्मल हमारे पास होता है ना कंपोनेंट, अच्छा इसको मैंने लाइव प्रीव्यू ओपन किया हुआ और ये हमारे पास इसका कोड है, जो कि बेसिक ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताया था, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका मैंने लाइव सर्वर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, रिएक्ट को मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट है उसे हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं index.js में। इसमें मैं आपको यानी सिर्फ कंपोनेंट बनाना सिखाऊंगा, फिर उसको अलग अलग फाइल्स में किस तरह से क्रिएट करते हैं और एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उनमें मैं आपको नेस्टेड कंपोनेंट और कंपोनेंट का लाइफ साइकिल और कंपोनेंट के हवाले से जितने भी टॉपिक्स होंगे, मिसाल के तौर हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स, वो सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले जब भी अपने कंपोनेंट बनाना है तो उसके लिए या आप क्लास यूज़ करोगे या आप फंक्शन यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करता हूँ, और फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ ऐप इसको नाम दे दिया और यहाँ पे आ गया। अब इसमें हम इसे करेंगे रिटर्न इसमें हमने लिखा, और इसको हम छोटी ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे एक डिव लेंगे। डिव हम तब लेंगे जब हमने मल्टीपल डाटा जो है, मल्टीपल टैग जो है डिस्प्ले करवाने हो। अगर एक आध टैग डिस्प्ले करवाना उसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इसे मैं H1 के अंदर लूँगा, H1 इसके अंदर एक और टैग लूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूँगा हेलो बाबर, ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट हो जाए। अब ये मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अभी हमारे पास नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसको हमने कॉल नहीं किया। इसको हम कॉल किस तरह से करेंगे, जहाँ पे हमारा ये रेंडर हो रहा है, मिसाल जहाँ पे हमारा index.js में रेंडर हो रहा है ना फंक्शन,
कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उसमें हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। इसमें मैं ये H1 जो है इसको ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे मैं ऐप यूज़ करूँगा, यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जिस तरह से नॉर्मल टैग लिखते हैं ऐप और उसके बाद ये स्लैश और फिर इस तरह से क्लोज़ कर दी। उसको सेव किया, अपने यहाँ पे आया और इसको हम करेंगे रीलोड। ये आपके पास आ गया हेलो बाबर। तो आपको पता चल गया किस तरह से हम एक फंक्शन को, एक कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं और उसे फिर रेंडर करवाते हैं। आपने इस तरह से फंक्शन को बनाना है, यानी उसमें ये फंक्शन आपका क्या होगा, आपका एक ये होगा कंपोनेंट होगा और उस कंपोनेंट को इस तरह से आपने यानी क्रिएट कर लेना, इस तरह से आपने उसको रेंडर करवा लेना index.js में। याद रहे कि जो index.js है इसमें नॉर्मली हम एक ही फंक्शन जो है ना वो रेंडर करवाते हैं। बाकी जो फंक्शंस हैं हम इसका एक और मेन फंक्शन बना लेते हैं app.js, सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हम उसमें कॉल करते हैं और उस एक कंपोनेंट को हम index.js में कॉल करते हैं। अब नॉर्मल इसमें में index.js में भी सारे फंक्शन जो हैं, सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो ये होता है कि उसको अलग से फाइल बनाएं, अलग से उसको यानी कंपोनेंट का नाम दें और फिर उसको रेंडर करवाएं। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया नॉर्मल कंपोनेंट, जिस तरह से हमने नॉर्मल कंपोनेंट बनाना है। अब इसका हम बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ आते हैं कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है। इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ख़त्म। सेव कर दिया, हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था वो आ जाएगा हेलो। मैं इसको हेलो कर देता हूँ, ये आ गया। अब जहाँ पे आपकी पब्लिक डायरेक्टरी है वहाँ पे आपने, जहाँ पे दूसरे फोल्डर्स हैं, आपका पब्लिक है src है, वहीं पे आपने एक और फोल्डर ले लेना है। उसको आपने नाम देना है कंपोनेंट्स दे दें या पार्ट्स दे दें, कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर एक और फाइल हम लेंगे, उसको मैं अब नाम दे देता हूँ। अब हम सबसे पहले मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट सिखाऊंगा, तो उसके बाद मैं आपको क्लास कंपोनेंट सिखाऊंगा। तो फंक्शन कंपोनेंट्स के लिए मैं FN फंक्शन और आगे COMP लिख देता हूँ, फंक्शन कंपोनेंट। उसके बाद डॉट। अब फाइल की एक्सटेंशन आपकी कौन सी हो, आपकी JS भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट की, आप JSX भी कर सकते हैं, जो मर्जी आप यूज़ करना चाहो आपके लिए परफेक्टली है। लेकिन मैं नॉर्मली JSX लिखता हूँ क्योंकि हम रिएक्ट में काम करें तो थोड़ा सा डिफरेंट हो। बाकी JS भी सेम काम करेगा, उसका भी कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हम जो रिएक्ट है उसको हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट और रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये आपकी एक लाइन होगी। उसके बाद हमने इसमें एलिमेंट्स को यानी किसी आईडी के अंदर कॉल नहीं करना, तो इसके यानी हम जावास्क्रिप्ट का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो हम कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी एलिमेंट को किसी आईडी में शो करवा रहे होंगे, तो वो सारा जो डाटा हम शो करवा रहे हैं आपका जो है index.js, उसमें हम आपकी जो आईडी रूट है उसमें, तो इसलिए यहाँ पे आपको जो डोम है उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप रिएक्ट को इंपोर्ट कर लो और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन देंगे। अब ये मैं आपको सिखा रहा हूँ फंक्शनल कंपोनेंट में सिंपल फंक्शन कीवर्ड हम देंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो मैं इसको ये सेम नाम देता हूँ फंक्शन कंपोनेंट, नाम आप इसका चेंज भी कर सकते हो और ये आ गया। अब इसके अंदर सबसे आप रिटर्न यूज़ करोगे, रिटर्न, और अगर तो एक टैग लेना है, एक टैग आपने यूज़ करना, तो सिंपली आप यहाँ पे H1 लेके और उसके अंदर डाटा लिख सकते हो हेलो, या कोई भी आप यानी करना चाहो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट, FN फंक्शन कंपोनेंट, ये इसमें मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। लेकिन अगर आपने ज़्यादा टैग लेने हैं तो आप पहले एक डिव टैग लो, डिव टैग के अंदर सारे टैग लिख लो। तो पहले मैं इसको आपको यानी करता हूँ। तो अब इसको हमने बना लिया, अब इसको हमने अलग फाइल में किस तरह से यूज़ करना है। अब ये हमने फंक्शन बना लिया और ये कंपोनेंट बना लिया, इसको अलग फाइल में किस तरह से यूज़ करेंगे, इससे हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो इस कंपोनेंट का नाम है, इस कंपोनेंट का नाम क्या है, फंक्शन कंपोनेंट, तो इसको यहाँ पे मैं कॉल कर दूँगा। अब इस फाइल का काम ख़त्म हो गया। अब इसे मैं किसी भी और फाइल में इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं अपने जो index.js है इसमें पहले आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपकी इसकी और प्रैक्टिस बताता हूँ जिसमें हम एक कंपोनेंट के अंदर और कंपोनेंट्स को शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट यूज़ करूँगा, इंपोर्ट, और इस का नाम क्या है, फंक्शन कंपोनेंट। आप यहाँ पे नाम इसका चेंज भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं इसका, फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर आप यहाँ पे उसका URL दोगे कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास फन कंपोनेंट की जो फाइल है उसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। वो इंपोर्ट कर लिया, अब इसको हम यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे हम जो H1 का टैग है इसकी जगह मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे भी अगर आपने मल्टीपल डाटा यही शो करवाना है, अगर आपने H1 भी शो करवाना है, साथ में आपने फंक्शन भी शो करवाना है, तो यहाँ पे आप डिव लोगे। तो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ,
ताकि हमें किसी किस्म के डाटा की टेंशन हो। अब इसके अंदर मैं जितना मर्जी टैग जो है वो फंक्शन कॉल करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हमारा जो नॉर्मल कीवर्ड है हेलो वो भी मैंने इसमें लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को करूँ नाम दूंगा और इसको यहाँ पे मैं क्लोज़ कर दूंगा ये कंपोनेंट, और ये देखिए इसकी लाइन जो इनेबल हो गई। अब इसको यहाँ पे करते हैं रीलोड, तो ये आपके पास आ गया फंक्शनल कंपोनेंट। अब आपको पता चल गया किस तरह से आपने फंक्शनल कंपोनेंट जो है उसको कॉल करना है। तो मैंने सिंपली इसमें जस्ट फंक्म यानी FUN और COM लिख दिया है, यानी टेक्स्ट लिख दिया है। आप इसमें पूरी नैब बार लगा सकते हो, आप इसमें पूरा साइड बार क्रिएट कर सकते हो। जो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी, मतलब जिसमें हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग सीखेंगे, उसमें आपको सब कुछ मैं बना के सिखाऊंगा। लेकिन अभी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप इसमें सिंबल टेक्स्ट लेके इसको डिस्प्ले करवाओ, आप इसमें मेन्यूज़ लगा के डिस्प्ले करवाओ। HTML तो आपको आती है ना, HTML लगाओ और साथ में इसकी जो स्टाइलिंग है CSS वो अप्लाई कर दो, और आपका ये जो काम है, मतलब आपका जो नया बार है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट हो गया। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो क्लास कंपोनेंट है वो किस तरह से होता है। तो सेम इसी में एक और फाइल लूँगा, इसको नाम दूंगा क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्लास यूज़ करूँगा और com.jsx आपका जो कंपोनेंट होगा, मिसाल आप साइड बार यूज़ कर रहे हो तो आप साइड बार .jsx लिखोगे। आप हेडर बना रहे हो तो header.jsx, आप अगर उसका बना रहे हो कॉन्टैक्ट अस सेक्शन तो आप कॉन्टैक्ट us.jsx लिखोगे, JSX, मतलब रिमेंबरेबल नाम रखने हैं आपने। अच्छा, अब क्लास में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के ऊपर मैं यहाँ पे रिएक्ट और रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, मैंने रिएक्ट को रिएक्ट से जो है वो इंपोर्ट किया। अच्छा, अब इसमें मैं सबसे पहले जब क्लास कंपोनेंट यूज़ करूँगा तो क्लास कीवर्ड यूज़ करूँगा, उसके बाद इसका मैं क्लास नाम दूंगा। क्लास का मैं नाम क्या देता हूँ, मैं क्लास कंपोनेंट्स को नाम दे देता हूँ, आप कोई भी यहाँ पे नाम रख सकते हो। अच्छा, उसके बाद एक्सटेंड, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कराएंगे, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, कि इसे हम रिएक्ट के कंपोनेंट में एक्सटेंड करवा देंगे। और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, अब इसके अंदर करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम रेंडर मेथड यूज़ करेंगे, रेंडर, और रेंडर के बाद इसको यानी छोटी ब्रैकेट्स और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर रेंडर का जो भी टेक्स्ट होगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेम उसी तरह से डिव लगा के मल्टीपल डाटा लिख सकता हूँ, या फिर फ्रैगमेंट यूज़ कर सकता हूँ। फ्रैगमेंट के ऊपर भी एक वीडियो आएगी, फ्रैगमेंट मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अगर आपने डिव यूज़ नहीं करनी तो आप सिंपल इस तरह से टैग को, खाली टैगों को क्लोज़ कर दो। अब इसके अंदर चाहे आप डिव यूज़ करना चाहो, जो मर्जी यूज़ करना चाहो, इसे कहते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट्स। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी आएगी, लेकिन अभी आप कोई अगर डिव यूज़ नहीं करना चाहते तो उसके अंदर भी आप टेक्स्ट को लिख सकते हो। तो इसके अंदर मैं शो करवा देता हूँ सबसे पहले H1, और H1 में मैं लिख देता हूँ क्लास कंपोनेंट, क्लास COMP, क्लास कंपोनेंट, ये मैंने लगा दिया। और इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा सबसे पहले, एक्सपोर्ट, क्योंकि मैं इसको अलग फाइल में यूज़ करूँगा तो मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी फाइल को किस तरह से पता चलेगा कि क्लास कंपोनेंट नाम का भी कोई कंपोनेंट मौजूद है। इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा, दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर लूँगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो आपकी क्लास का नाम है, अब ये आपकी क्लास नहीं है, अब ये आपका क्या बन गया, अब ये आपका बन गया कंपोनेंट। इसको मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया और index.js में आया। अब इसके अंदर मैं सेम उसी तरीके से मैं इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर मैं आपके जो कंपोनेंट का नाम है क्लास कंपोनेंट फ्रॉम, और फ्रॉम में आप उसका URL दोगे किस फाइल से हम इस कंपोनेंट को ले रहे हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे डॉट और वापस आऊँगा कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स के अंदर जो मेरे पास क्लास कॉम है इसको मैं लिया, क्लास कंपोनेंट मतलब इसको सेव किया। अब इस कंपोनेंट में यहाँ पे शो करवा लूँगा। तो सेम जिस तरह से पहले हमारा फंक्शन आ रहा है उसी तरह से मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा। अभी आपको कोई एरर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, और पेज को हम रीलोड करेंगे, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, src कंपोनेंट class.jx लाइन नंबर 4-6 योर रेंडर मेथड शुड हैव रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा सॉरी, इसमें हमने रिटर्न यूज़ करना था। अच्छा, फंक्शन और क्लास कंपोनेंट्स, अच्छा इसमें हमने रिटर्न, और रेंडर के अंदर हम रिटर्न यूज़ करते हैं, ये मैं थोड़ा सा भूल गया था। तो यहाँ पे हम रिटर्न यूज़ कर लेंगे, रिटर्न, क्योंकि कौन सा डाटा रिटर्न करना है वो हमने यहाँ पे देना था। तो इसमें रिटर्न जो कीवर्ड है वो हम भूल गए, इसको सेव किया। अब इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं, अब ये हमारे पास परफेक्टली आ गया, समझ आ गई। इस तरह से आप यानी क्लास कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो, आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो।
मैं आपको एक दफ़ा इन दो कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट को भी इम्बेड करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, क्लास कंपोनेंट, और यहाँ पे मैंने क्या कॉल किया, क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं फंक्शनल कंपोनेंट को यहाँ से हटा देता हूँ और ये फंक्शनल कंपोनेंट को इंपोर्ट करने की जो लाइन है इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। अब इसको किया सेव। अब index.js को नहीं पता कि मेरे पास जो है वो कोई इस नाम का कंपोनेंट मौजूद है, बल्कि मैं एक और करता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। ये दोनों कंपोनेंट मैं आपको ख़त्म करके और फाइल में शो करवाता हूँ। इसको सेव कर दिया। अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो डाटा वो आ गया। अब कंपोनेंट्स हमारे पास क्रिएट है, लेकिन index.js को नहीं पता कि हमारे पास कंपोनेंट मौजूद है। तो यहाँ पे मैं एक और जो नॉर्मल वे यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है app.jsx, app.jsx, ये कर दिया। अब ये आ गया। अब नॉर्मल जो app.jsx होता है इसके अंदर सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कॉल किया जाता है। index.js में सिंपली app.jsx को कॉल किया जाता है। ये इसका सही मेथड होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं सेम फंक्शन यूज़ करूँगा, फंक्शन, और फंक्शन को नाम दूंगा मैं ऐप। क्लास कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। फंक्शन ये हमारा कंपोनेंट बन गया, और इसके अंदर मैं रिटर्न यूज़ कर सकते हैं या रेंडर यूज़ कर सकते हैं, नहीं बल्कि रिटर्न इसमें यूज़ करेंगे, रिटर्न। और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लो, और छोटी ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर आप डाटा को, अच्छा ये रिटर्न, ये वैसे सिंपली रिटर्न काम करेगा। इसके अंदर हम सिंपली एक डिव यूज़ कर लेते हैं इस तरह से, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम जो इस ऐप है इसको हम कॉल करेंगे। तो इससे मैं सबसे पहले इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इसमें ऐप लिख लेता हूँ, और index.js में आया, यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट ऐप फ्रॉम किस फाइल से, हमारे पास जो कंपोनेंट है, और कंपोनेंट के अंदर हमारे पास बल्कि कंपोनेंट के अलावा हमारे पास app.js कहाँ पे है, ये हमारे पास बाहर मौजूद है। तो यहाँ पे मैं ऐप ये आ गया ऐप, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम ऐप। अब ये आ गया, और इसको मैं यहाँ पे अब कॉल कर लूँगा ऐप, और इसको यहाँ पे कॉल किया, सेव किया। अब इसको और यहाँ पे इसको करते हैं रीलोड। अच्छा, इंटेंशन इंपोर्ट रिएक्ट डज नॉट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे ऐप। तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है ना, एलिमेंट टाइप्स इन वैल्यू। इसको अब लोड करते हैं। अब ये हमारे पास आ गया, हेलो भी हमारे पास आ गया, और ऐप जो हमने लिखा था वो भी आ गया। अब समझ आ गया कि इसके अंदर हम किस तरह से, यानी अब जो ऐप है उसको हमने index.js में कॉल करवाया। अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम app.js में उनको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट के अंदर मैं सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है, फंक्शनल कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट्स का नाम कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दिया इंपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर जो हमारे पास फाइल है फंक्शनल कंपोनेंट्स, उससे। अब इस फाइल को मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब सेम इस फाइल को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ के रेंडर में। तो यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पे कॉल कर लूँगा। अब इसी ऐप के ऊपर मैं इस फंक्शन को इंपोर्ट कर लूँगा, इसको सेव किया। अब ये जो ऐप जो कंपोनेंट है ये हमारा index.js में कॉल है। अब इसके अंदर जितने भी फंक्शन है उनको मैं कॉल करके तो उनको वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। अब इसको यहाँ पे रीलोड किया तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट भी आ गया। जो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो भी हमारे पास आ गया। अब सेम इस तरह से जो फंक्शनल कंपोनेंट्स है उसकी बजाय हमारे पास जो उसको भी हमने कर दिया, उसके साथ दूसरा हमारे पास हमने फंक्शन क्रिएट किया था क्लास कंपोनेंट, उसको भी यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। और क्लास कंपोनेंट में इसका नाम हमारे पास यहाँ पे है, इसको कॉपी किया और app.js में आया क्लास कंपोनेंट, और यहाँ पे हम क्लास कंपोनेंट की जो फाइल है उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। उसको किया, अब इस जो फंक्शन है इसको कॉपी किया और इसके ऊपर हम इसको कॉल कर लेंगे और इसको हम करिए सेव, और यहाँ पे ये आ गया। अब जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स थे उन कंपोनेंट्स को हमने app.js में कॉल किया और app.jsx जो है उसको हमने index.jsx जो js है या jsx है उसमें कॉल कर लिया।
और इस तरह से हमने जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एम्बेड भी कर लिया, उनको हमने एक दूसरे के अंदर भी लिख लिया और उसको हमने index.js में भी कॉल कर लिया। अब इसमें आप यहाँ पे क्लास कंपोनेंट है, वहाँ पे आप कोई हेडर बना लो, फंक्शनल कंपोनेंट में आप उसका सर्विस सेक्शन बना लो, जो मर्जी आप करना चाहो। आई होप आपको अब कंपोनेंट्स के हवाले से कोई भी जो सवाल होगा वो आपको ख़त्म हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेस्टेड कंपोनेंट और इसका लाइफ साइकिल और जो हमारे पास और भी जितने भी इन कंपोनेंट्स के हवाले से आपके सवाल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।